आप सभी की डिमांड पे क्लास 9th बीहाइव के प्रोज़ की सीरीज़ कंप्लीट हो जाने के बाद अब ये पोएम की सीरीज़ है। इसमें हम सारे उन सभी पोएम्स की बात करेंगे जो कि आपके बीहाइव में शामिल हैं। इसमें हम बात करेंगे डेफ़िनिशन उन सारी पोएटिक डिवाइसेस की जो आने वाली हैं और सारी पोएम्स की। बट पोएम को स्टार्ट करने से पहले आपको पोएम में जितनी सारी लिटरेरी डिवाइसेस आ रही हैं, उन सभी लिटरेरी डिवाइसेस का एक जगह कलेक्शन है विद द डेफ़िनिशन। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर सर ने कहा मेटाफर, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोल तो उसका मतलब क्या होता है। तो मैंने कुछ डेफिनेशंस और एग्जांपल के साथ आपको समझाने की कोशिश की है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेटाफर के साथ। मेटाफर डायरेक्ट कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है दो चीज़ों में, जहाँ पर लाइक और सो का यूज़ नहीं होता। जैसे आपकी द रोड नॉट टेकन में एग्जांपल आई थी, द टू रोड्स डाइवर्ज इन येलो वुड। एग्जांपल था रोड क्या कर रहा है, चॉइस ऑफ लाइफ की बात कर रहा है। सेकंड है सिमिली। सिमिली का यूज़ कंपैरिजन के लिए होता है जहाँ पर लाइक और एज़ का यूज़ होता है। एग्जांपल है लाइक न्यूली फॉलन स्नोज़, ये स्नेक ट्राइंग में लाइन आई थी। दिस इज़ पर्सोनिफिकेशन की अगर बात करें तो पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज़ टू नॉन लिविंग थिंग्स। हिंदी में आपने इसे मानवीकरण देखा होगा। जैसे एग्जांपल में विंड पोएम से लिया गया था। विंड पोएम में देखिएगा विंड कम सॉफ्टली, तो विंड को क्या किया जा रहा है, विंड को इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है कि आप आराम से धीरे धीरे आइए। रेन ऑन द रूफ की बात करें तो रेन ऑन द रूफ में आप देखिएगा मेलनकली डार्कनेस जेंटली वीव्स। अब डार्कनेस को अब डार्कनेस को यहाँ पे मानवीकरण करके दिखाया गया है। नेक्स्ट है अलिट्रेशन। अलिट्रेशन की बात करें तो रिपीटिशन ऑफ सेम स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट साउंड, जहाँ पे भी कॉन्सोनेंट साउंड की स्टार्टिंग होगी। अब देखिएगा वांटेड वेयर में डब्ल्यू डब्ल्यू, लेक वाटर लैपिंग में एल एल, क्रम्बलिंग डोर्स में यहाँ पे सी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा वांटेड वियर द रोड नॉट टेकन से, लेक वाटर लैपिंग द लेक हिल्स ऑफ फाइनेस्ट फ्री, क्रम्बलिंग डोर विंड से। आगे बढ़ते हैं, इमेजरी की बात करें तो इमेजरी क्या होता है, यूज ऑफ डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स टू क्रिएट मेंटल पिक्चर। जैसे येलो वुड द रोड नॉट टेकन से, बी लाउड ग्लेड द लेक हिल्स ऑफ फाइनेस्ट फ्री से, द सॉफ्ट पैटर ऑफ रेन रेन ऑन द रूफ से। सिम्बोलिम्स की बात करें तो सिम्बोलिज्म में यूज़ किया जाता है ऑब्जेक्ट टू रिप्रेजेंट डीपर मीनिंग, किसी ऐसी चीज़ के बारे में जो कि उस मीनिंग से ज़्यादा ही डीप मीनिंग दे। जैसे रोड, यहाँ पे रोड किसकी बात करेगा, लाइफ चॉइसेस की, द रोड नॉट टेकन से। विंड किसकी बात कर रहा है, प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस, किसके थ्रू, विंड के थ्रू। अब रिपीटिशन क्या होगा, रिपीटिशन रिपीटिंग वर्ड्स ऑफ एम्फेसाइजेस ऑन आइडिया। आई विल अराइज एंड गो द लेक हिल्स ऑफ फाइनेस्ट फ्री। अगर इस पोएम को आपने ध्यान से देखा है तो बार बार ये लाइन रिपीट होती है, आई विल अराइज एंड गो। रिमेंबर रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन, तो यहाँ पे रिमेंबर रिमेंबर जब आता है तो ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। और ये रिपीट क्यों कर रहा है, एम्फेसाइज एन आइडिया, कि वो क्या बताना चाहता है वहाँ पे। एनाफोरा, एनाफोरा रिपीटिशन ऑफ अ वर्ड एट द बिगनिंग ऑफ सक्सेसिव लाइन। कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा वर्ड जो कि पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन में कॉन्टिन्यूसली आ रहा है और वो कम से कम 2 बार तो आना ही चाहिए। जैसे डोंट ब्रेक देम, डोंट स्कैटर देम। अगर आपने विंड वाली पोएम देखी ना तो डोंट 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 पोएम 3 बार स्टार्ट होती है डोंट से। सो एग्जांपल ऑफ हेयर विंड। नेक्स्ट ओनोमोटोपिया, ऐसी बात जहाँ पर हम साउंड के बारे में बात करते हैं, ऐसी साउंड जहाँ पर हम साउंड को इंडिकेट करते हैं, लाइक पैटर, बीस, फ्लैश। जहाँ पे भी साउंड की बात आएगी वहाँ पे ओनोमोटोपिया का यूज़ होगा। पैटर द रेन ऑन द रूफ में, बज द लेक हिल्स ऑफ फाइनेस्ट फ्री में, स्प्लैश द स्नेक ट्राइंग में। इंजॉयमेंट की बात करें तो इंजॉयमेंट क्या होता है, कॉन्टिन्यूस ऑफ अ सेंटेंस फ्रॉम वन लाइन टू द नेक्स्ट विदाउट पंचुएशन। बिना किसी पंचुएशन के वो लाइन कॉन्टिन्यूस हो ही रही है, दैट्स कॉल्ड एंजॉयमेंट। अब एंजॉयमेंट में एग्जांपल आएंगे ऑन किलिंग अ ट्री, इसका बेहतरीन एग्जांपल है। आप इस पोएम में देखेंगे एक लाइन खत्म होने के बाद वहाँ पे कोई फुल स्टॉप, कॉमा, कैपिटल, स्मॉल आपको दिखाई नहीं देगा, दूसरे लाइन में भी नहीं दिखाई देगा। तो वही है एंजॉयमेंट। नॉट अ सिंगल जैब ऑफ नाइफ विल डू इट। नाइफ के बाद कॉमा होना चाहिए बट यहाँ कॉमा नहीं है, इसीलिए क्या है, एंजॉयमेंट है। राइम स्कीम के बारे में बात करें तो राइम स्कीम यहाँ पर आप देखेंगे पैटर्न ऑफ अ राइम वर्ड्स एट द एंड ऑफ लाइन। अब बहुत बार आपको जो राइम स्कीम दिखाई गई है उसमें से ये 3 मेनली राइमिंग वर्ड आपको मिलती है, ए बी, ए बी, ए बी ए बी और ए बी बी। कौन कौन सी है, द रोड नॉट टेकन, रेन ऑन द रूफ, द डक एंड द कैंगरू। आयरनी की अगर बात करें तो आयरनी क्या दिखाता है,
कंट्रास्ट बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी, जो भी एक्सपेक्टेशन है, उम्मीदें हैं और रियलिटी वास्तविकता है, उनके बीच में कंट्रास्ट, विरोधाभास के बारे में बात कर रहा है। एग्जाम्पल है, नॉट सिंपल जैब ऑफ नाइफ विल डू इट। तो ये एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के बीच में कंट्रास्ट दिखा रहा है ऑन किलिंग अ ट्री से। और इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया है कि पेड़ को काटना आसान तो है, लेकिन एक्चुअली इट इज़ वेरी हार्ड। आपको लगेगा कि आप पेड़ काट सकते हो, लेकिन पेड़ काटना इतना आसान काम नहीं है, वो भी कब, जब आप उसे नाइफ से काटने जा रहे हो। बैलेट फॉर्म की बात करें तो अ पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी इन अ शॉर्ट स्ट्रेंजर, किसकी बात कर रहे हैं, अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड की। ये पोएम जब खत्म होती है ना, तो पोएम के लास्ट में ही आपको एक नोट दिखाई देता है कि ये बैलाड है। ह्यूमर की बात करें, यूज अ फनी लैंग्वेज टू अज्यूम द रीडर, गुड ग्रेशियस मी, द डक एंड द कैंगरू। एपिस्ट्रॉफी बड़ा इंपॉर्टेंट है जब कोई डायरेक्ट एड्रेस करना हो नॉन लिविंग थिंग को। नॉन लिविंग थिंग जो कि लिविंग नहीं है। अब आप कहोगे पर्सनिफिकेशन में और एपिस्ट्रॉफी में क्या इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे नॉन लिविंग थिंग का मानवीकरण किया जाता है, यहाँ पे एड्रेस किया जाता है। विंड कम्स सॉफ्टली, विंड। अच्छा, कंपटीशन के एग्जाम में एपिस्ट्रॉफी और पर्सनिफिकेशन एक साथ नहीं आते। हाइपरबोल के बारे में बात करें तो हाइपरबोल क्या है, हाइपरबोल जहाँ कहीं भी होता है वो डिलिबरेट एक्सेजरेशन होता है, मतलब किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बारे में बात करना। नो मैन आर फॉरेन में इसका बहुत बेहतरीन यूज़ है, यू हु हैव स्टूड इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। एसोनेंस के बारे में बात करें तो रिपीटिशन ऑफ वोवेल साउंड की बात होती है। नो मैन आर फॉरेन, नो कंट्रीज आर स्ट्रेन, ये यहाँ पे एसोनेंस की बात होती है। और क्या होगा, रिपीटिशन ऑफ वोवेल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड में और वोवेल साउंड में किस चीज़ का यूज़ होता है, इस चीज़ का आपको ख्याल रखना चाहिए कि एलिट्रेशन कहाँ यूज़ होता है और एसोनेंस कहाँ यूज़ होता है। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस में बात करें तो रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। एग्जाम्पल है, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, ये कौन सा है, द रोड नॉट टेकन से। अब क्लास 9th के सारे पोएम को यहाँ इंक्लूड करते हुए थीम, मैसेज और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम में तो नहीं, आपके स्कूल एग्ज़ाम में जो भी आ सकते हैं, उनको यहाँ शामिल करने की कोशिश की गई है। द रोड नॉट टेकन की देखिएगा, थीम क्या है, लाइफ इज़ शेप्ड बाय द चॉइसेस वी मेक, ये इसकी थीम है। बहुत बार क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं शॉर्ट या लॉन्ग में कि आपको थीम और मैसेज के ऊपर ही पूरा आंसर लिखना होता है। तो थीम और मैसेज अगर आपको क्लियर रहे तो आपका आंसर ज़्यादा अट्रैक्टिव और बेहतरीन बन सकता है। इस पोएम की थीम है लाइफ इज शेप्ड बाय चॉइसेस वी मेक। इसका मैसेज क्या है, ब्रेव एंड इंडिपेंडेंट डिसीजन क्रिएट मीनिंगफुल लाइफ पाथ्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की बात करें तो पहला क्वेश्चन इसमें से निकल कर आता है, व्हाई डिड द पोएट चूज द रोड लेस ट्रेवल्ड। द पोएट चूज द रोड लेस ट्रेवल्ड बिकॉज इट अपीयर्ड ग्रासी एंड लेस यूज्ड। दिस choices symbolize courage, individuality, showing that bold decision help shape one's future and lead to personal growth। पिछली बार आप लोगों की डिमांड थी कि सर आंसर राइटिंग में इंग्लिश में तो लिखा हुआ है उसको तो हम रीड कर लेते हैं, बट आप इसे हिंदी में ट्रांसलेट करते हुए बताते हो तो वो हमें ज़्यादा आसान रहता है। तो बीच बीच में मैं आपके हिंदी भी एक्सप्लेन कर दिया करूँगा, तो जिससे आपको बाइलिंगुअल मिलता रहे और आपको समझने में आसानी हो। सेकंड है, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। तो ये पोएम हाईलाइट करती है इम्पोर्टेंस ऑफ मेकिंग चॉइसेस जो हम वाइजली अपनी लाइफ में लेते हैं, और हर एक लिया हुआ डिसीजन हमारी लाइफ में आगे आने वाली डेस्टिनी को प्रभावित करता है, और साथ ही साथ उस डिफरेंट पाथ को जो हमने चूज़ किया हुआ है उसके लिए कॉन्फिडेंस और डिटर्मिनेशन प्रोवाइड करता है। पोएटिक डिवाइसेस जो इस पोएम में यूज़ हुए हैं, अब देखिए ऊपर तो मैंने आपको डेफिनेशन दे दी है विद एग्जांपल्स, तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको यहाँ दिक्कत होगी। अब कहीं आपको मेटाफर, सिंबोलिज्म, इलिस्ट्रेशन, इमेजरी, राइम स्कीम अगर ये चीज़ें दिखाई दी और आपको डिफ़िकल्ट हो, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे स्टार्टिंग में ये जो भी डेफिनेशन है आप चाहें इसको देखेंगे तो आपको ये ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा, राइट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके पोएट्री डिवाइसेस को समझते हैं। मेटाफर, टू रोड डाइवर्ज इन येलो वुड, रोड लाइफ चॉइसेस की बात हो रही है। सिम्बोलिज्म के बारे में बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रोड लाइफ पाथ। एलिटेशन की बात करें तो वांटेड बियर। इमेजरी की बात करें, येलो वुड, ग्रासी रोड। और इस पोएम की राइम स्कीम क्या है, ए बी ए बी। विंड की बात करें तो विंड में थीम दिखाई देता है हमें, स्ट्रेंथ एंड करेज हेल्प ओवरकम डिफ़िकल्टीज। इस पोएम का मैसेज है, वी मस्ट बिकम स्ट्रांग टू फेस चैलेंजेस सक्सेसफुली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर में अगर हम देखें इस सीरीज में,
इस चैप्टर से। तो क्या दिखाई देता है हमें? व्हाट डज़ द विंड सिम्बलाइज़ इन द पोएम? तो ये विंड सिम्बलाइज़ है प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस जो हमारी लाइफ में आते हैं, और साथ ही साथ ये हमें सिखाती है कि सिर्फ़ जो स्ट्रॉन्ग और डिटरमाइंड पीपल हैं, जो कठिनाइयों को झेलने में माहिर हैं, वही खड़े रह सकते हैं। अदरवाइज़ जो वीक लोग हैं, वो आसानी से कोलैप्स हो जाते हैं, थोड़ी-सी भी प्रेशर अगर झेलने की बात आई तो। व्हाट शुड वी बिफ्रेंड विथ विंड? कह रहे हैं कि हमें ऐसी परेशानियों से, विंड मतलब क्या है यहाँ पे? विंड मतलब प्रॉब्लम्स है। हमें परेशानियों से मुँह नहीं मोड़ना चाहिए, हमें परेशानियों से डटकर सामना करना चाहिए, खुद को स्ट्रॉन्ग और फ़ियरलेस बनाना चाहिए, क्योंकि अगर स्ट्रेंथ हमारे भीतर है, तो स्ट्रेंथ हमें ट्रांसफ़ॉर्म कर सकता है डिफ़िकल्टीज़ लेने से, और साथ ही साथ हमें अपॉर्च्युनिटीज़ प्रोवाइड करता है कि हम ग्रो हो और लाइफ़ में सक्सीड करें। पोएटिक डिवाइसेस जो इस पोएम में यूज़ हुए हैं, दोज़ पोएटिक डिवाइसेस आर पर्सोनिफिकेशन, विंड कम्स सॉफ्टली, मेटाफर, विंड हार्डशिप्स, रिपिटिशन, डोंट ब्रेक देम, अलिटरेशन, कम्बरिंग डोर्स, एनाफोरा, डोंट। रेन ऑन द रूफ की बात करें, कोएट स्किनी ने लिखा हुआ है। थीम है इसका नेचर अवेकन्स स्वीट एंड चाइल्डहुड मेमोरीज। मैसेज की बात करें तो सिंपल एंड नेचुरल साउंड्स ब्रिंग पीस एंड इमोशनल कंफर्ट। यहाँ पे आपको याद होगा 3 स्ट्रेंजर्स वाली पोएम है, जिसमें वो लास्ट में अपनी मम्मा की मेमोरीज़ के बारे में बात करते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर से, हाउ डज़ रेन ब्रिंग्स कम्फर्ट टू द पोएट? तो यहाँ पे दिखाया गया है, द जेंटल साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स, जब वो उसके पास आती हैं, बारिश की गिरती हुई जो बूंदें हैं, जो आवाज़ क्रिएट करती हैं, वो बहुत ही सूदिंग इफ़ेक्ट उसे प्रोवाइड करती हैं, और ये पोएट को रिमाइंड करवाता है उसकी चाइल्डहुड के बारे में, और साथ ही साथ उसकी मम्मा जिस तरीके से उसको प्यार करती थी, उसे अपने सीने से लगा के रखती थी, और वो उसे काफ़ी पीस प्रोवाइड करता था। मतलब उसकी मम्मा का प्यार उसे काफ़ी पीस प्रोवाइड करता था। ये सारी नॉस्टैल्जिया जो हैप्पीनेस है, वो उसे याद आता है जब भी रेन, बारिश की बात होती है। व्हाट मेमोरीज डज द पोएट रिकॉल? पोएट किस तरीके की मेमोरीज को रिकॉल कर रहा है? तो पोएट रिकॉल करता है अपनी चाइल्डहुड डेज को, और जहाँ पर उसकी मम्मा उसे अफेक्शनेट केयर कर रही हैं, मतलब जितना ज़्यादा एक माँ अपने बेटे को जितना ज़्यादा प्यार कर सकती है, उसके बारे में। और साथ ही साथ ये बारिश उसे अपनी मम्मा की जो मेमोरीज़ हैं, वो जब याद दिलाती हैं, तो उससे वो काफ़ी इमोशनल वार्म्थ हो जाता है, और उससे काफ़ी मेंटल पीस मिलता है। पोएटिक डिवाइसेस इस पोएम से, फर्स्ट है एनामोटोपी। इसका मतलब यहाँ पर ऊपर आपको मिल ही गया है। एग्ज़ाम्पल्स क्या होंगे? पैटर ऑफ रेन ड्रॉप्स, बारिश की गिरती हुई बूंदें, इसका साउंड यहाँ पे बताया गया है। पर्सोनिफिकेशन, मैंने कही डार्कनेस जेंटली वीव्स, ये आपने इस एग्ज़ाम्पल में देख ही लिया था। एलिट्रेशन, ह्यूमिड शैडोज़, इमर्जरी, रेनी नाइट, सॉफ्ट पैटर। राइम स्कीम ए बी। अब आगे बढ़ें। द लेक हिल्स ऑफ आइनिस फ्री, W.B. यीट्स की है। इसका थीम क्या निकल कर आता है? थीम निकल कर आता है, एक पोएट W.B. यीट्स, ये शांति की तलाश में है, पीस चाहते हैं, मतलब शहर की जो भाग-दौड़ है, अब ये उससे कट कर नेचर में अकेले रहना चाहते हैं। इस पोएम का मैसेज क्या है? इस पोएम का मैसेज है, नेचर हमेशा ही सही पीस और स्पिरिचुअल हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है। हम कितने भी मटेरियलिस्टिक क्यों ना हो जाएँ, लेकिन अंततः हमें प्यार नेचर में ही मिलता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर में, व्हाई डज़ द पोएट वांट टू गो आइनिस फ्री? तो पोएट एस्केप होना चाहता है इस तरीके के नॉइज़ से और सिटी लाइफ़ के स्ट्रेस से, क्योंकि उसका मन भर चुका है। आइनिस फ्री रिप्रेजेंट करता है पीस, सिंप्लिसिटी और नेचुरल ब्यूटी को, और ये ऑफ़र करता है स्पिरिचुअल कंफर्ट और मेंटल रिलैक्सेशन। तो ऑब्वियस सी बात है, W.B. यीट्स की बात आप चाहे आज से 200 साल, 100 साल पहले करिए, बट ये आज भी उतना रेलेवेंट है। आप कितने भी थक क्यों ना जाएँ, आप शहरों में रहते हों, लेकिन जब आप अपने गाँव में जाते हैं, तो आपको काफ़ी मेंटल पीस मिलता है। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पोएम इज़, हाउ डज़ नेचर गिव पीस टू द पोएट? नेचर पोएट को काम करके, कामनेस एनवायरनमेंट, बजिंग बीज, लेक वाटर और साइलेंस वाली जो हार्मनी है, जब ये सब क्रिएट करता है, तो ये पोएट के माइंड और सोल को क्या करता है? काफ़ी सूदिंग करता है। मतलब उसे लगता है कि नहीं,
अब मैं सही जगह हूँ और मुझे ये जगह छोड़ के नहीं जानी चाहिए। इसी तरीके से आपको एक और पोएट याद होंगे, स्लम्बर डिड माई स्पिरिट स्टिल, विलियम वर्ड्सवर्थ। उन्होंने भी नेचर का बहुत ही खूबसूरती से एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। पोएट्री डिवाइसेस की बात करें तो यहाँ पर कौन कौन से पोएट्री डिवाइसेस आ रहे हैं। एलिट्रेशन आ रहा है जो लैक वाटर लैपिंग के बारे में बात करता है। इमेजरी है बी लाउड क्लेट की पर्पल ग्लो। रिपीटेशन की बात करें तो आई विल अराइज एंड गो। मेटाफर की बात करें तो आइन इज फ्री जो कि पीस के बारे में बात करता है। अब नेक्स्ट पोएम है अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड जिसे लिखा है फोबे कैरे ने। अगर इसके थीम की बात करें तो इसका थीम प्रोवाइड करता है ग्रीफ एंड सेल्फिशनेस लीड टू सफरिंग। वो हमारे जब सेंट पीटर जाते हैं डोर को नॉक करते हैं 2 बार, तो बोलते हैं कुछ खाने के लिए दे दो, तो वो औरत 3 बार केक बनाती है और तीनों बार उसे लगता है कि ये बहुत बड़ा है। तो ऐसी सिचुएशन में जब उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है तो फिर वो श्राप दे देते हैं, जाओ तुम वुड पिकर बन जाओ। और इसका मैसेज क्या है? मैसेज है काइंडनेस एंड जेनरसिटी ब्रिंग ब्लेसिंग्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की बात करें, व्हाई डिड सेंट पीटर पनिश द वुमेन? तो वो तो रियलिटी था कि वो उससे भोजन मांग रहे थे काफ़ी टाइम से, बट उसे वो भोजन नहीं दे रही थी। जब भी हम इस चैप्टर की बात करते हैं तो हमें पता था कि अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड मतलब नॉर्थ पोल के बारे में बात करें जहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है। तो सेंट पीटर ने इसलिए वुमेन को पनिश किया था क्योंकि वो काफ़ी ग्रीडी और सेल्फिश थी, और वाकई ग्रीडी और सेल्फिश तो थी ही। उन्हों उस औरत ने रिफ्यूज़ कर दिया था किसी भी तरीके का ब्रेड शेयर करने से, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि वो खुद के लिए जब ब्रेड बनाती है तो वो छोटा रहता है, लेकिन जब दूसरों को देने की बारी आ रही है तो बड़ा हो जा रहा है। तो यहाँ पर वो बताते हैं कि उसके पास इनफ ब्रेड होने के बावजूद भी वो लैक ऑफ काइंडनेस एंड कंपनसेशन शो करती है। व्हाट लेसन डज द पोएम टीच? ये पोएम हमें क्या सिखाती है? तो पोएम सिखाती है कि ग्रीड हमें पनिशमेंट की तरफ ले जाती है, जबकि दयालुता और जेनोसिटी हमेशा समाज में पुरस्कृत किए जाते हैं। मतलब लोग उसकी सराहना करते हैं कि हाँ आपने बहुत बेहतरीन काम किया है। पोएट्री डिवाइसेस के बारे में अगर बात करें तो पोएट्री डिवाइसेस इस पोएम से आते हैं एलिट्रेशन में स्विफ्टली शी वेंट, एस की साउंड हो रही है, रिपीटिशन मेकिंग अ केक, इमेजरी बर्निंग सन, स्नोवी लैंड। बैलाड फॉर्म में ये पोएम है और राइम स्कीम है इसकी ए बी सी बी, मतलब दूसरी लाइन का मैच चौथी लाइन से हो रहा है। यही है राइम स्कीम। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर समझ में नहीं आ रहा है राइम स्कीम कैसे पता करें। तो राइम स्कीम पता क्या करना है, राइम स्कीम में आपको सिर्फ और सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कौन सी लाइन किस लाइन से मैच हो रही है, लास्ट वाला वर्ड। अगर वो किसी दूसरे तीसरे चौथे लास्ट वाले वर्ड से मैच कर रहा है तो वो राइम स्कीम हुआ, और नहीं मैच कर रहा है तो वो राइम स्कीम नहीं हुआ। नो मैन आर फॉरेन। अब नो मैन आर फॉरेन में थीम के बारे में बात करें तो यूनिवर्सल ब्रदरहुड के बारे में बात होती है जिसे जेम्स कर्कहोफ ने लिखा है। इसके इसके मैसेज के बारे में बात करें तो इसका मैसेज निकल कर आता है ह्यूमन यूनिटी पीस आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। और ये बड़ी खूबसूरत सी पोएम है जहाँ पर पूरी दुनिया को एक संसार की तरह दिखाया गया है, और कहा जाता है कि ये बाउंड्रीज जो हैं ये पॉलिटिशियंस वगैरह ने बनाई है और शायद इसीलिए हम अलग अलग हैं। अदरवाइज़ हमें इन चीज़ों में पढ़ के नहीं रहना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करें तो पोएट यहाँ पहली सवाल में पूछता है व्हाई पोएट मीन बाय नो मैन आर फॉरेन। तो पोएट का यहाँ पे ये कहना है कि हम सभी ह्यूमंस जो हैं वो एक ही दुनिया में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। डिफरेंसेस किस बात की हैं? डिफरेंसेस सिर्फ और सिर्फ नेशनलिटी की और कल्चर की हैं, और ये सभी आर्टिफिशियल हैं। ये कभी ह्यूमन को डिवाइड नहीं कर सकती। ह्यूमन की जो ह्यूमैनिटी है, मानव की मानवता को, उसको ये नेशनलिटी और कल्चर डिवाइड नहीं कर सकते। हम सभी एक हैं। हाउ डज़ वॉर हार्म हार्मनी और ह्यूमैनिटी? तो वॉर डिस्ट्रॉय कर देता है लाइफ को, रिसोर्सेज को और पीस को। इसके साथ ही साथ ये क्रिएट करता है हेट्रेड और सफरिंग को। और लास्ट में वो बताते हैं कि दोनों के बीच में जो हार्मनी है, जो एकता है, मानवता है, वो भी ख़त्म हो जाती है। और हम बहुत दूर देश में क्यों जाएँ? अगर हमारे आस-पास के लोग हैं, हमारे क्लासमेट्स हैं, अगर हमारा उनसे झगड़ा हो जाए, बहुत बनता था, बहुत बनता था। अगर उन्हीं से झगड़ा हो जाए तो आपको क्या लगता है? आपका उनसे बात करने का मन करेगा? नहीं करेगा। तो सेम थिंग इज़ गोइंग हियर। पोएट्री डिवाइसेस की बात करें जो इस पोएम में यूज़ होती है, तो रिपिटिशन है रिमेंबर, एलिट्रेशन है सन एयर वाटर, मेटाफर है वर्ड्स आर
विंटरिंग। एन्जॉयमेंट आप देखेंगे फ्लोइंग लाइन्स विदाउट पॉज। द डक एंड द कैंगरू, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये डिलीटेड है, बट फिर भी अगर आप इसे पढ़ना चाहें तो मैंने आपके सिलेबस में डाल दिया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई भी चीज़ आपसे अलग रहे, बट आप इसे पढ़ें तो आपको ये हेल्प बहुत करेगा। कंपटीशन एग्ज़ाम के पर्पज़ से ज़रूर पढ़िएगा, और कंपटीशन के एग्ज़ाम के पर्पज़ से आप क्या पढ़ेंगे, ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि पोएट्रिक डिवाइसेस क्या क्या होती हैं। ऑन किलिंग अ ट्री, जीव पटेल, इसकी थीम क्या निकल कर आती है, ह्यूमन क्रुएलिटी टुवर्ड्स नेचर। और इसका इसका मैसेज क्या है, मैसेज है हेयर ट्रीज मस्ट बी प्रोटेक्टेड फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की सीरीज को अगर हम देखें तो यहाँ पर दिखाया जाता है कि पहला ही क्वेश्चन है, वाई इज़ किलिंग अ ट्री डिफ़िकल्ट। तो जवाब है, ट्री काफ़ी स्ट्रांग होता है और उसकी जो जड़ें होती हैं काफ़ी अंदर तक गई होती हैं धरती के, और उसके ट्रंक को, उसके तने को काटना ही, पेड़ को काटना नहीं है, कंप्लीटली जड़ से उखाड़ना, बाहर निकालना और उसके टुकड़े टुकड़े करना, इन सभी के लिए बहुत ही हार्श एलिमेंट की आवश्यकता होती है। और ये शो करता है नेचर के रेजिलेंस को, कि अगर आप उसे काटने जाएं और सिर्फ उसका ट्रंक, तना ही काट दें और उसके बाद आपको लगे कि पेड़ आपने काट दिया है, तो ऐसा नहीं होता। व्हाट इज़ पोएट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स डिफॉरेस्टेशन। पोएट स्ट्रांगली क्रिटिसाइज कर रहे हैं ह्यूमन क्रुएलिटी को और अर्ज कर रहे हैं कि वो पेड़ों को बचाएं। अब कौन कौन से पोएट्रिक डिवाइसेस यहाँ पर यूज़ हुए हैं, तो आप देखेंगे कि आयरनी, इमर्जरी, मेटाफर और इंजॉयमेंट का यूज़ हुआ है। इसमें आयरनी में बताया गया है, नॉट अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ, ये आपकी आयरनी है। इमर्जरी, ब्लीडिंग बाग एंड एक्सपोज रूट्स। मेटाफर के बारे में बात करें तो ट्रीज जो कि लाइफ के थ्रू इंडिकेट है, और इंजॉयमेंट की बात करें तो कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ लाइन्स के बारे में बात है। द स्नेक ट्राइंग, अगेन दिस इज़ नॉट गोइंग टू द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बट इफ़ यू वांट टू रीड फॉर मोर नॉलेज दैट विल हेल्प यू लॉट। इसी में हाउ डज द स्नेक डिस्क्राइब, ये आप देख के जाइएगा, पोएट्रिक डिवाइसेस फॉर द कॉम्पिटिशन दैट विल हेल्प यू लॉट। इमर्जरी, एलिट्रेशन, पर्सनिफिकेशन एंड मेटाफर। पोएट्रिक डिवाइसेस आप कहीं से ही पढ़ें और कुछ भी पढ़ें, वो आपके लिए कभी नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि वो आपके नॉलेज को और एक्स्ट्रा बूस्ट ही करता है। स्लम्बर डिड माई स्प्लिट सिल, विलियम वर्ड्सवर्थ, जिसकी बात मैंने स्टार्टिंग में की थी। इसका थीम क्या है, एक्सेप्टेंस ऑफ डेथ। ऐसा माना जाता है कि अपनी बेटी लूसी के बारे में डेडिकेट करते हुए वो बताते हैं यहाँ पर। पोएम का मैसेज दिखाया जाता है, डेथ यूनाइट्स ह्यूमन विथ इटर्नल नेचर। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की बात करें तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर में यहाँ एक ही सवाल पूछा गया इस चैप्टर से, और वो सवाल है, हाउ डज द पोएट एक्सेप्ट द डेथ ऑफ हिज बिलव्ड। पोएट कैसे स्वीकार करता है कि उसकी जो बिलव्ड है, उसकी जो खास, उसकी जो जान से प्यारी है, उसकी डेथ हो चुकी है। सो पोएट रियलाइजेस दैट हिज बिलव्ड हैज़ बिकम पार्ट ऑफ नेचर्स इटर्नल साइकिल। दिस अंडरस्टैंड्स हेल्प हिम एक्सेप्ट द डेथ कामली एंड गेन स्पिरिचुअल पीस। पोएट को ये रियलाइज़ हो जाता है कि उसकी जो बिलव्ड है वो इस संसार, इस नेचर का इटर्नल साइकिल का पार्ट हो गई। मतलब ये जो अर्थ है, वहाँ पर एक वर्ड आता है, आपने इस पोएम को ध्यान से पढ़ा है तो ग्लॉसरी में भी ये वर्ड दिया हुआ है, ड्यूरल। मतलब जैसे ये पृथ्वी घूम रही है, वैसे ही इस संसार में उनकी जो बेटी लूसी है, जो बिलव्ड यहाँ इंडिकेट किया गया, वो भी इसी नेचर में है और उसके इटर्नल साइकिल प्रोसेस में है। और यही चीज़ें पोएट को रियलाइज़ करवाती हैं कि यस, उसके बिलव्ड वन की डेथ हो चुकी है, और उस डेथ को स्वीकार कर लेते हैं कामली और स्पिरिचुअल पीस के साथ। पोएटिक डिवाइसेस के बारे में बात करें इस पोएम में तो कुछ लाइन्स हैं, मेटाफर, इमेजरी, पर्सोनिफिकेशन और एलिट्रेशन की। मेटाफर में दिखाया जाता है, अ स्लम्बर डिड माई स्वीट सील, स्लम्बर डेथ का इंडिकेशन है। इमर्जरी, रॉक्स, स्टोन्स एंड ट्रीज के बारे में बात हो रही है। पर्सनिफिकेशन, नेचर मूविंग हर, इसकी बात होती है। और एलिट्रेशन में क्या बात कर रहे हैं, रोल्ड राउंड, इसकी बात हो रही है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जहाँ पर हमने बिहाइव के सारे चैप्टर्स को
कलेक्ट करने की कोशिश की है और आपको पोएटिक डिवाइसेस के साथ ही साथ थीम, मैसेज और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिया है। फिर भी अगर कोई बात रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।